कि लेट्स से एक स्टूडेंट है जो एथलेटिक्स में है, यहाँ पे फिर कुछ ब्रांड्स आते हैं, वो नेम दोस ब्रांड्स, बट अगर उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जाए तो कई जगह शुगर डोमिनेंट है, कई जगह सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इंग्रेडिएंट्स कैसे कोई स्पेसिफिक पेरेंट्स देख सकते हैं कि अपने बच्चों को जो भी वे प्रोटीन दे रहे हैं या कोई भी प्रोटीन दे रहे हैं, तो इज इट ओके फॉर देम? जब हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारा एक एम होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड मास गेनर्स का एक है पूरा आपको दिखाई देगी कि एक पूरा शेल्फ है जो मास गेनर से डोमिनेंट है, राइट, जिसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो मेरा मानना है कि जहां पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आप उस चीज के लिए पे नहीं कर रहे हैं, exactly. आप पे कर रहे हैं प्रोटीन के लिए। And Indian diet is already rich in carbohydrate. Already rich in carbohydrate. आपके पास plenty of options हैं जो आप कार्बोहाइड्रेट नेचुरल वे में हेल्दी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, स्लो डाइजेस्टिंग, फाइबर रिच। तो आप प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट क्यों लेंगे? तो आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दो सोर्सेज जहां पे भी आपको दिखता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और प्रोटीन आपका कम है। एक स्कूप में मान लीजिए आपको 30 ग्राम्स ऑफ स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो वेट टू वेट आप कह सकते हैं कि यस दिस इज अ वेरी गुड सोर्स। पर अगर 50 ग्राम का स्कूप है और उसमें आपको 25 ग्राम मिल रहा है तो फिर दैट मीन्स कि बाकी 25 ग्राम क्या दे रहे हैं आप? फिलर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, तो फिर इट्स नॉट अ गुड डील। तो इसलिए वेट टू वेट आपको देखना चाहिए कि स्कूप साइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 32 ग्राम्स के स्कूप में अगर आपको या 35 ग्राम के स्कूप में 25 से 27 ग्राम मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ बेटर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन विच इज बीइंग गिवन टू यू। वो एक बेटर ऑप्शन है बाय करने का। कॉस्ट टू कॉस्ट वो ज्यादा फीजिबल, बजाय कि आपको 45 या 50 ग्राम का स्कूप बना के दे रहे हैं और उसमें सिर्फ आपको 20 से 25 ग्राम मिल रहा है। मेरा इसलिए कहना है कि जब आप स्पेसिफिकली ऐसे एथलेटिक स्पोर्ट्स में जा रहे हो या फिर आप बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में एनरोल हो रहे हो और उस वक्त में आपको लगता है कि अब मैं नेचुरली मेरे लिए मुश्किल रहेगा, बिकॉज सी एवरीवन इज हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। फॉर एग्जांपल यू आर अ वर्किंग इंडिविजुअल, आप जाते हैं, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक डाइट प्लान अपना बना सकें और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज हर 2-3 घंटे पे ले सकें। वहां पर वे प्रोटीन बिकम्स एन एक्सेलेंट वे ऑफ अचीविंग योर टारगेट्स बाय सप्लीमेंटिंग। इसमें सर एक क्वेश्चन आ रहा है, हमने ये तो डिस्कस किया है कि सिर्फ नेचुरल डाइट ले रहे हैं तो इट्स ओके फॉर यू, क्या सिर्फ प्रोटीन सोर्स वे से लिया जाए, इज दैट ओके? अगर आप सिर्फ वे से प्रोटीन सोर्स लेते हैं तो यस मसल बिल्डिंग आपकी डेफिनेटली होगी, बट अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट के रूप में वे प्रोटीन को यूज करेंगे तो वो एडवाइजेबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज एक तो आपको वैरायटी मिलती है। वे प्रोटीन, हर प्रोटीन का एक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर प्रोफाइल होता है। वे इसलिए सुपीरियर माना जाता है क्योंकि उसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग के लिए लगते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं लेग्यूम्स की, यानी कि जैसे मटर हो गया, स्प्लिट पीस हो गई या सोयाबीन हो गई, उनकी अपनी कुछ खूबियां होती हैं, ठीक है। आप एक ही तरह का अगर सप्लीमेंट लेते हो, वे ले रहे हो, तो वे का इजियर डाइजेस्टिबिलिटी होती है, वो आपको एक पीक जल्दी देता है। तो जनरली लोग प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में आपने देखा होगा प्रेफर करते हैं उसको कंज्यूम करना। लेकिन आपको फिर ये पाया गया है स्टडीज में कि वे का अब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। पार्ट ऑफ इट ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको एज एन एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बाकी वो जो है मसल बिल्डिंग और मसल ब्रेकडाउन प्रिवेंट करने के लिए लगता है। बट एट द सेम टाइम बाकी स्टडीज हुई हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि एग्स के उतने ही बेनिफिट हैं आपके, ठीक है, और उसमें आप जब आप एग्स कंज्यूम करते हो तो आपको साथ में विटामिन भी मिलते हैं, राइट। वो विटामिन जो कि आपको सिर्फ वे में नहीं मिलेंगे या फोर्टिफाइड भी करते हैं तो उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो वो आपका मिस हो गया। उसी तरह से सोयाबीन जब आप लेते हैं उसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जिनको लोगों ने पहले कहा था कि वो टेस्टोस्टेरोन कम कर देते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ा देते हैं, वो सारा बीच में स्टडी हुआ था, बट नाउ इट हैज बीन प्रूवन कि ऐसा कुछ नहीं है। सो सोयाबीन में कुछ आइसोफ्लेवोन्स हैं जो हेल्प करते हैं आपकी मसल रिकवरी में और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। प्रोटीन्स का रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन वेरी करता है, वे तो फटाफट अब्जॉर्ब हो जा रहा है, लेकिन जब आप केजिन जैसे पनीर ले रहे हैं या केजिन का सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर आप सोयाबीन ले रहे हैं, इनका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन थोड़ा वेरी करता है, वो ज्यादा देर तक है आपके पेट में, धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपने वे प्रोटीन ले लिया, आपने साथ में ये ले लिया, तो एक फास्टर अब्जॉर्ब हो रहा है, एक धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपके इसमें एनाबॉलिज्म यानी मसल बिल्डिंग जो फेज है वो लंबा लास्ट करेगा। ये फायदा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को मिक्स करने का। सर कुछ मिथ्स की बात करते हैं,
कोई भी चीज़ लेते हैं तो सर्च करने के लिए डॉक्टर से पहले गूगल पे जाते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे। तो मैंने भी इवन सर्च किया वे प्रोटीन या प्रोटीन इंटेक कितनी रहनी चाहिए एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वेरी करे। आप मेडिकल फील्ड में हो, डॉक्टर हो, तो आई थिंक आप एग्जैक्टली बता सकते हो व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो हमें लेना चाहिए।